हमारा टॉपिक है बैकफुट पर खेलना। तो काइंडली आप देखने वालों को ये बताएंगे कि बैकफुट पर खेलने से मुराद क्या है, इसका क्या मतलब है। बैकफुट पर खेलना ये बेसिकली क्रिकेट की ऐसी टेक्निक है जिस पे बैट्समैन पिछले कदम पर आकर स्ट्रोक्स खेलता है। एक अच्छा बैट्समैन इसको अच्छे तरीके से खेले तो इस स्ट्रोक से अच्छे खासे रन्स मिल सकते हैं। बैकफुट पे जब एक बैट्समैन खेलता है तो उसमें टेक्निक क्या होनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि बैट्समैन पहले ऑफ स्टंप की लाइन पे रहते हुए बॉल की लाइन को जज करेगा और जब वो स्ट्रोक खेले तो उसका जो फ्रंट की जो ये एल्बो है वो ऊंची होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राइनर गिल और मैं आपको क्रिकेट है ज़िंदगी की एक नई एपिसोड में वेलकम करता हूँ। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी होगी तो उसमें हमने फ्रंट फुट के हवाले से बात की थी और हमने सीखा था कि जिस तरह एक बैट्समैन फ्रंट फुट पर आता है तो इनिशिएटिव लेता है, पहल करता है, इसी तरह से हमें ज़िंदगी में भी पहल करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और जब हम फ्रंट फुट के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बैक फुट के बारे में बात ना करें, और यही आज का हमारा टॉपिक है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा नवीद। ये मीका क्रिकेट क्लब के कैप्टन हैं, विकेट कीपर भी हैं और ओपनिंग बैट्समैन भी हैं। अलीशा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच राइनर। और अलीशा, चूंकि आप कैप्टन भी हैं, ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो बाज़ औक़ात आपका दिल नहीं करता कि मैं बॉलिंग भी कराना शुरू कर दूं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर टीम को मेरी ज़रूरत है तो मैं पैड्स उतारूंगा, किसी और को बोलूँगा कीपिंग करें और खुद जाके बॉलिंग करूँगा। चलें, वेरी गुड। अलीशा, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारा टॉपिक है बैकफुट पर खेलना, तो काइंडली आप देखने वालों को ये बताएंगे कि बैकफुट पर खेलने से मुराद क्या है, इसका क्या मतलब है। बैकफुट पर खेलना ये बेसिकली क्रिकेट की ऐसी टेक्निक है जिस पे बैट्समैन पिछले कदम पर आकर स्ट्रोक्स खेलता है और जब वो स्ट्रोक खेलता है तो उसकी बॉडी का सारा वजन उसकी पिछली टांग पर होता है। ये स्ट्रोक बेसिकली अमूमन तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर एक अच्छा बैट्समैन इसको अच्छे तरीके से खेले तो इस स्ट्रोक से अच्छे खासे रन्स मिल सकते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, क्योंकि रिसेंटली हमने मैक्सवेल की इनिंग देखी तो उनकी इनिंग में क्या फ्रंट फुट, क्या बैक फुट, उन्होंने तो हर फुट पे जाके जो है शॉट्स मारे। अलीशा, मुझे ये भी बताइएगा कि बैक फुट पे जब एक बैट्समैन खेलता है तो उसमें टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, इस स्ट्रोक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि बैट्समैन पहले ऑफ स्टंप की लाइन पे रहते हुए बॉल की लाइन को जज करेगा, उसके बाद वो बैकफुट पे, जैसे हमने जिक्र किया, बैकफुट पर आके स्ट्रोक खेलेगा और जब वो स्ट्रोक खेले तो उसका जो फ्रंट की जो ये एल्बो है वो ऊंची होनी चाहिए और वो मेक श्योर करे कि उसका जो बॉटम हैंड है वो थोड़ा सा लूज हो। वो इसलिए कि अगर इफ़ इन केस बॉल की कुछ अनइवन बाउंस होता है तो अगर एज होता है तो वो एज स्लिप फील्डर या कीपर की पहुंच से उनसे आगे गिरे। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि अगर ग्रिप लूज होगी तो शॉट भी ज़्यादा स्पीड से नहीं जाएगा। वेरी गुड। अलीशा, मुझे ये भी बताइएगा कि बैकफुट पर अगर जब बैट्समैन खेलता है तो उससे बैट्समैन को फ़ायदा क्या है। देखिए, फ़ायदा तो ये है कि जब बैट्समैन बैकफुट पर आके खेलता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। वो एक्स्ट्रा टाइम स्प्लिट सेकेंड्स होते हैं, लेकिन उस स्प्लिट सेकंड में बैट्समैन बॉल की मूवमेंट के, वो बॉल आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, वो मूवमेंट जज करके स्ट्रोक्स खेलता है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो एक्स्ट्रा स्प्लिट सेकंड्स हैं, वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ताकि वो एक अच्छा स्ट्रोक्स खेल सके। कहने में तो स्प्लिट सेकंड बहुत ही कम वक्त लगता है, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर सेकंड्स में बॉल आ जाता है, सेकंड्स में कैच हो जाता है। और अगर हमें स्प्लिट सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए तो जिस तरह आपने कहा, वाकई में हम अपने शॉट को तरीके से जज कर सकते हैं, बॉल की लाइन, लेंथ, स्पिन और स्विंग को देख के बॉल को रोक सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा अलीशा, हमारी जो ये पॉडकास्ट है क्रिकेट है ज़िंदगी, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम क्रिकेट की टेक्निक्स और असूल को ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो बैकफुट की टेक्निक है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल हो सकती है। देखिए राइनर, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल की बैकफुट। बेसिकली बैकफुट जिस तरह हमें सब्र और पेशेंस सिखाता है, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे हमें फ़ैसले लेने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन का फ़ैसला है, करियर का फ़ैसला है, शादी का फ़ैसला है। तो अगर हम बैकफुट पर आकर पेशेंस के साथ जायज़ा लेके हम वो डिसीजन लें तो इन दी एंड
जो हम फैसला लेंगे वो हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगा और रिजल्ट भी उसका यकीनन अच्छा बिल्कुल। आएगा। ऐसा हम जवानों में भी देखते हैं, जब अपनी कम्युनिटीज़ में देखते हैं तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, जैसे आपने शादी का कहा, तो शादी में भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। और अगर आप काउंसलिंग लोगों की करते हैं या आप वाक़यात से वाकिफ़ हैं तो हमें आए दिन ये कहानियाँ सुनने को मिलती है कि शादी रह नहीं पाई, टूट गई, सेपरेशन हो गई, और उसके पीछे जो वजह है वो जल्दबाजी होती है। बिल्कुल। अलीशा, इसी तरह हज़रत सुलेमान बिन दाऊद, जिनको हम किंग सोलोमन भी कहते हैं, उनका एक कॉल है और वो ये कहते हैं कि जो शख्स चलने में जल्दबाजी करता है ज़रूर है कि वो भटक जाए। और इसी तरह आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई शॉर्टकट्स लेना चाहता है मशहूर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें यही देखने को मिलता है कि उसका जो रिज़ल्ट है, जैसे कि आपने कहा, वो अच्छा नहीं आता क्योंकि वो जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं। अलीशा, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को ख़त्म करें, वाइंड अप करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नौजवानों को इस बैकफुट या उसकी टेक्निक के हवाले से कोई पैगाम दीजिएगा। देखिए रायनर, आजकल के जो नौजवान हैं वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। फ्रंट फुट पर आकर आपको रन्स भी मिल जाएंगे, दाद भी मिल जाएगी, हर कोई आपको देखना भी पसंद करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको बैकफुट पर आकर खेलना है। अगर आप बैकफुट पर आएंगे, सब्र करेंगे, पेशेंस होगा आपकी ज़िंदगी में, तब आप एक अच्छी, बेहतर और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अलीशा, आपने बहुत अच्छी बात की और इसी बात पर मैं कंक्लूड करूँगा कि जब आप बैकफुट पर जाते हैं, आप पेशेंस का मुज़ाहिरा करते हैं, सब्र करते हैं, तो आप जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेते, और तब आपको वो स्प्लिट सेकंड या ज़िंदगी में वो वक्त मिल जाता है जब आप सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं, हालात को देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं, और फिर एक अच्छे और कामयाब फ़ैसला आप ले सकते हैं। और जैसे कि अलीशा ने कहा कि ना सिर्फ आप क्रिकेट बल्कि ज़िंदगी की भी एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। That's it for tonight for this episode. Thank you for watching. और जैसे हम हमेशा बोलते हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। Until then, take care of yourselves और खुदा हाफिज़।